से अगर बात करूं तो एक दिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी मस्जिद अक्सा को फतह किया था और बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे थे मस्जिद अक्सा को, तो जो दुश्मन इस्लाम कैदी बने थे उन यहूदियों ने कहा था, सलाहुद्दीन क्या देख रहे हो, आज बहुत खुश हो ना कि तुमने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया। कहने लगे हाँ, आज रब के करम से मैंने इस जमीन को फतह कर लिया है और तुम्हारे जैसे नापाक कब्जे से मैंने इसे निकाल लिया। तो एक यहूदी ने कहा था, कुछ दिन की बात है, फिर हमारा ही झंडा इस पर लहराएगा। ये एक यहूदी ने कहा था, कुछ दिन की बात है, फिर एक दिन इस पे हमारा ही झंडा लहराएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर तुम फिर कब्जा करोगे फिर बचाने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। लेकिन रुक के मैं एक बात कहूं, जो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी कही ना, आज तुम कब्जा कर लो, आज हमारा कल तुम्हारा, और फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा, तो उसने बड़ी बात कही। उसने कहा, सलाहुद्दीन अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा, तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा, अब हम तुम्हारी कौम से वो तहारत और पाकीज़गी छीन लेंगे जिसकी बरकत से अल्लाह गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है। ये यहूदी ने बात की और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं काफी हद तक, वो अपने मकसद में कामयाब। आप कहेंगे कैसे? आप देखो तो सही, आज पर्दा कितना है, हया कितनी है, मुझे बताओ बुजुर्गों का एहतराम कितना है। पहले जमाने की बूढ़ी आप देख लें, अगर बूढ़ी 70 साल की है, कोई 72 साल का अजनबी बूढ़ा निकले ना, वो खानदान का चचा ही क्यों ना हो, तो वो 70 साल की बूढ़ी भी सर को चादर डाल के उस बूढ़े का एहतराम करके बताती है, ये मेरा बड़ा गुजर के जा रहा है। लेकिन आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। खुदा की कसम, बूढ़ी नकी है, बेटियां 18 साल की है, सामने बाप बैठा हुआ है। आज बेटियों के सर पे बाप के सामने दुपट्टा नहीं होता है, चचा गुजर के जाता है, सरों पे दुपट्टे नहीं आते हैं। ये बगैर की नकी तो क्या है, ये यहूदियों का तरीका नकी तो क्या है जिसे तुम फैशन कहते हो, ये यहूदियों की स्कीम है जिसे तुम तरक्की कहते हो, ये यहूदियों का दिया हुआ वो जहर है जो हमारी गोदों का तकद्दुस छीन चुका है। खुदा के वास्ते इस जहर से निकलो, इस तरीके को छोड़ो और कनीज़े फातिमा ज़हरा बेटियों को बनाओ। ये दुनिया जितनी ताकत लगा ले, तेरी ही गोद से खुदा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौग़ो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब तूला जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। पहले गांव महफूज थे भाई, इसका थोड़ा इको कम करो, इसे आवाज इतनी दो कि ये आवाज संभाल सके। ये दब रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। आज पहले ये बवाल सिर्फ शहरों में था, अब गांव में भी आ गया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल से मुझे इख्तिलाफ नहीं, मगर मैरिज हॉल में जो फितने उठ रहे हैं ना, उसने वाकई ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये कोई रस्म नहीं थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, आने वाले 70 साल तक रोना पड़ेगा। अगर आज भी बंद कर दो ना ये सारे बवाल, आज भी बंद कर दो तो इसका फतूर 70 साल तक रहेगा। ये याद रखना, इतना बड़ा नुकसान हमने कर लिया है, इतना बड़ा नुकसान। ये कंडीशन है हमारी। आज बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते हैं, पूरी दुनिया अली अली के नारे लगाती है, करबला वालों के गुलामी का दावे करती है। मुझे एक बेटी तो ला के दिखाओ आज जो कनीज़े ज़ैनब नजर आती हो। कौन सैयदा ज़ैनब, 7-8 साल की उम्र शरीफ भी नहीं है, अभी इससे भी छोटी उम्र है। कायनात की सबसे कम उम्र की सबसे पहली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। किसी को मकतब ने पढ़ाया है, किसी को इदारों ने बनाया है। ज़ैनब वो है जिसे कुरान या तो अली ने पढ़ाया है या नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा तरह जिंदाबाद। ज़ैनब कहा जाता है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और समझो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, उम्र छोटी है, कुरान पढ़ रही है, अभी जवान नहीं है, छोटी उम्र है सैयदा ज़ैनब की। और जानते हो धीरे से चादर सरक गई,
सरकने लगी, कुछ सर का हिस्सा खुला, और जैसे सर का हिस्सा खुला ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर पड़ी, दौड़ के आ गई, दौड़ के एकदम से ऐसे दौड़ी जैसे बड़ा नुकसान होने वाला और लोग दौड़ जाते हैं। जब दौड़ के चादर संभाली, अम्मी ऐसी भी क्या जल्दी, फरमाने लगी ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की गैरत हुआ करती है, ये कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। कभी सिखाया हमने बेटी को, कभी सिखाया है? अगर कोई बेटी पूरा सर ढाप ले या इस तरह से कपड़ा रख ले कि उसका बाल ना दिखे तो लोग फैसले करते हैं, देखते ये तो गवार है, पुराने दौर में जी रही है, फैशन देखो तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। आज बेटियां कल की माएं बनेंगी, आज की बहनें कल की बीवियां बनेंगी। कल जब इनकी गोद में औलाद आएगी ना तो इनके किरदार की बुनियाद पर उसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आज इतने हम बर्बाद हो रहे हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, मैरिज हालों में जो स्टैंडिंग में खाना खाने के लिए बेटियां आती हैं वो या तो तेरी बेटी होती है या मेरी बेटी होती है। जो ये मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, निकाह के नाम पर जो महफिलें लगाई जाती हैं और उनमें कुत्ते गधों की तरह खड़े होकर खिलाया और खाया जाता है, कौन लोग आते हैं, कहाँ के हैं, ये किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? तो सबका ताल्लुक आमीना के लाल से है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सबका ताल्लुक मुस्तफा से है तो फिर ये रवैये क्यों बदले जा रहे हैं, फिर ये तरीके क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अगर हाफिज या इमाम ये कहते भाई खड़े होकर न खिलाना, काजी समझी पैसे वाला है, उसने ये कहा है कि बफर सिस्टम चाहिए वरना नाक कट जाएगी, आग लगे तेरे बफर सिस्टम को जो मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जाता है। हम तो खुल के कहते हैं दुनिया लूटे तो लूटे, बस मदीने वाला मुस्तफा नहीं लूटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा ओ भाई निकले इन चीजों से, खाना बैठ के खाया करे, यही इस्लाम का तरीका है। किसका तरीका है? कैसे खाएंगे खाना, बोले सारे। अगर कोई ये कहे कि मुझे बफर सिस्टम चाहिए, मीन्स खड़े होकर खाना है स्टैंडिंग में, तो कह दो हमारे यहाँ इंसानों की दावत है, जानवरों की नहीं। समझ रहे मेरी बात? किसकी दावत है? इंसानों की। अगर कहे नहीं 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 मेरे मेहमान वीआईपी हैं, तो कहना मेहमानों में तू कुत्ते घोड़े लेके आ रहा है, तू वीआईपी किससे कह रहा है? जिसकी पैंट इतनी टाइट है जो बैठ नहीं सकता वो वीआईपी है? बताओ। जिसे हुजूर की सुन्नत से मतलब नहीं वो वीआईपी है? वीआईपी वो है जो मेराज में चला ना तो कदम कदम पे फरिश्तों की जमात मुबारकबादियां दे रही थी, और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए। मेरे मालिक किस लिए? ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपनी रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात मेरे मुस्तफा का किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए इतना बड़ा इस्तकबाल कराए। और तुम वीआईपी कह रहे हो, वीआईपी वो जिसकी औलाद ना माने। वीआईपी वो है जो बोले तो फिर पत्थर भी बोले, वो वीआईपी है। जिसके इशारे से पत्थर बोले वो वीआईपी है। जिसके इशारे से दरख्त चले वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो चांद का खिलौना बना दे वो वीआईपी है। जो उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलटा दे वो वीआईपी है। डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था कि तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हमें क्या नहीं मिला था? सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ क्या हम मज़ारों में उलझे रह जाएंगे? मुझे बताया जाए कि हमारे अमल अच्छे ना हो तो सब कुछ मज़ार से मिल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मज़ार से पहला पैगाम तो यही मिलता है ना, जैसे हम गए हैं वैसे ही तुम भी आना। ये पहला सबक होता है। लेकिन माफ कीजिए, हम जो मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे जाके कहते हैं बाबा 8 गाड़ियाँ हो गई हैं, 10 करा दो, 3 मंजिल हो गया है, चौथी की परमिशन करा दो, है ना, 99 लाख हो गए, 1 करोड़ पूरे करा दो। कभी मज़ार वाले से ये भी जाके कहो बाबा जैसे आपको रब ने वली बनाया दुआ करें हमें। याद रखिएगा, अल्लाह उन्हीं सिक्कों में बरकत रखा है जो सिक्के हलाल के होते हैं।
ये दुनिया बाहर से बड़ी खूबसूरत है कि 100 लगाए थे 1 लाख मिल गए, 100 लगाए थे 50,000 मिल गए, 100 लगाए थे 1,000 मिल गए। ये दूर से हसीन लगता है, लेकिन जब रब नाराज होता है ना तो फिर वो तबाहियां आती है कि पुश्तों की पुश्तें उतार दी जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। फिर दमदरूद की तरफ तोड़ोगे, एक एक लुकमे को तरफ जाओगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा हलक से उतरने को तैयार नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर फाक़े आ जाया करे, जल्दी अमीर बनना भी चाहते हो तो हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से बनो। तुम्हें क्या लगता है कि हराम तरीके से जुए खेलोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे? मुझे बता तो सही, अगर तुझे जुए पे भरोसा है तो खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या तेरा खुदा पावरफुल नहीं है? क्या तेरा खुदा ताकतवर नहीं है? तेरा अकीदा कितना कमजोर है? अगर कमजोर हो गया हो तो फिर अकीदा फिलिस्तीन वालों से जाके ले लो कि जिन पे आग बरसाई गई लेकिन हौसले नहीं टूटे, पानी बंद किया गया लेकिन हौसले नहीं टूटे, घर उजाड़ दिए गए हौसले नहीं टूटे, माँ बाप मारे गए हौसले नहीं टूटे, यतीम बच्चे गलियों में दौड़े अल्लाह को सजा देते रखे। तू बता 2.5 किलो खाने के बाद भी अल्लाह एक बार नहीं कहता कि वो 10 दिन भूखे रखे, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह कहते रखे। जब अकीदे मजबूत थे तब खुदा ने करम किया और वो अजाब बन के बरसा। आज भी दुनिया अमेरिका के बारे में हैरत से सोच रही है, ये आग किसने लगाई थी? किसी ने कहा परिंदे ने लगाई, किसी ने कहा खुश्की ने लगाई, किसी ने कहा चिंगारी लगी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये आग चिंगारी से लगी बल्कि फिलिस्तीन के रोने वाले के आंसुओं से लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिलिस्तीन का गाजी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज घुटने टेक दिए दुनिया ने। हाँ, वही फिलिस्तीन जिसे चुटकियों में मिटाने की बात करते थे, आज उसके आगे घुटने टिक गए। कैसे कैसे कैसे? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अकीदे मजबूत रखो। कह रहा नहीं मौलाना 10 ही तो लगाए थे, आज 10 लगा कल 1000 लगा, बेड़े गर्क हो गए। कितने सर पकड़ के रो रहे ये जुआ खेलने वाले। हाँ, ये लत इतनी बुरी होती है, बहन बेटियां बेच देते हैं जुआरी। सही कह रहा हूं मैं? निकलो इस बला से। हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। कौन है? जोर से कौन है? फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना बुरा है। 1-1 रुपया हराम है जुए का। फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना हराम खाना हराम खाना बुरा है। खुद सोचो, तुमने 100 रुपए जीत लिए, 1000 रुपए जीत भी लिए तुमने, या तुम जुए में जीत गए 1 लाख रुपए, है ना? तो कुछ ठलुए यार भी होते, क्या आज तो लंबी लगी है भाई, पार्टी शार्टी हो जाए। जब दाढ़ को हराम लग जाता है ना तो फिर आसानी से छूटता नहीं है। दुआ करना अल्लाह हमारी नस्लों को हराम लुकमों से लाखों किलोमीटर दूर रखे। ये दुआएं मांगा करो। फरमाया गया इसका कितना बवाल, देखो बवाल तो है ही है जितना भी, लेकिन अजाब कितना सख्त है। फरमाया गया जो जिस्म हराम लुक़मे खा के पड़ेगा ना, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ईंधन बना देगा अल्लाह। तो हमारी कौम जुए में आ गई, अकीदे कमजोर। भूख बुरी नहीं है, भूख कितनी अच्छी चीज है तुम्हें पता है? अजमेर वाले गरीब नवाज, सखावत का आलम ये कि लंगर आज भी चलता है और उसी शान से चलता है जिस शान से चला करता था। अजमेर इन लफंगों की वजह से मजबूत नहीं है, इन अय्याशों की वजह से मजबूत नहीं है जो गद्दी संभाले बैठे। अजमेर मेरे अजमेर वाले बाबा की वजह से मजबूत है। हाँ, ये तो खुद उनका लंगर खा रहे हैं, ये क्या खिलाएंगे किसी को? ये क्या खिलाएंगे? ये हकीकत है। और अजमेर वालों को आप देखें, मुसल्ला रहता था, खादिम आते हुजूर लंगर के लिए कुछ दे दे, कोना उठाते, फरमाते निकाल लो जितनी जरूरत है। हम जानते थे जमीन उनकी थी, खजाने मदीने वाले के थे, है ना? उठाते कोना दे देते, उठाते कोना दे देते। जानते इतनी बड़ी सखावत करने वाला और घर के फाकों का आलम। आपका बेटा मदरसे से वापस आ रहा है, आपके साहबजादे वापस आ रहे मदरसे से, तो बच्चों के अपने साथियों के साथ आ रहे थे ना, तो चक्कर आया और गिर गए। जब चक्कर खा के गिरे ना तो यारों ने संभाला, छोटे बच्चे थे, बचपना था। बच्चे कहने लगे यार खैर है, तबीयत तो ठीक है,
तो बच्चे थे, कह गए भूख इतनी बढ़ गई, फाके कई दिन के हैं, अब खड़ा नहीं हुआ गया इसलिए गिर गया। ये कह के तो आ गए। बच्चों ने आके बताया, पता है आज मोइनुद्दीन अजमेरी का बेटा भूख की वजह से गिर गया था, लोगों ने दौलत के दरवाजे खोल दिए। जब सुबह को गरीब नवाज ने अपना दरवाजा खोला, दस्तरखान लगा पड़ा, खाने खाने। आप फरमाते ये क्या है, ये क्या है? का हुजूर पता चला है आपके घर में कई दिन का फाका है, हम तो सोए नहीं रात भर, हुजूर का बेटा भूखा रहे और हम पेट भर के सोए। इतना सुना एक चीख निकली। फरमाया किसने बताया? का कल आपका बेटा बेहोश होकर गिर गया था, उसने बताया कई दिन का फाका है। भाई इतना सुनाना, बेटे को बुलाया, फरमाने लगे आज तूने हमारे घर का राज खोल दिया है, जा आज के बाद मुझे सूरत ना दिखाना। बेटा भी गरीब नवाज का बेटा था, ऐसे गए कि कभी पलट के नहीं गए। फाके अल्लाह को पसंद है, फाके अल्लाह को पसंद है, तो फाके हो जाए ना तो गैरत की बात नहीं, गैरत की बात नहीं। मैं तो कई बार उन बच्चों से कहता हूं ना, कई बार पूछो तुम्हारा अब्बा क्या करता है, कहता जी क्या करता कराते हैं हमारे अब्बा, शर्म लगे बताता हुए भी, क्या ना भट्टे पे ईंटें उठाते, शर्म आती है, रक्षा चलाते, शर्म आती है, ठेका लेते हैं सफाई का। मैं कहता हूं ये शर्म की बात नहीं। जब शाम को यही बाप थक के लेटे तो कंधे दबाया कर और इसके पैरों में बैठ के कहा कर एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के तो खिलाया है, लेकिन हराम का एक लुकमा हमारे हलक में नहीं जाने दिया है। ये बहुत बड़ा एहसान होता बाप का अगर हलाल खिला रहा है तो। वरना रह गई बात पैसे की, तो पैसा तो रंडियों के पास भी है, नचनियों के पास भी है, इस पे क्या इतराना है और इसकी तरफ क्यों मांगना है। कई बार ना कदम बहक जाते हैं, बहक जाते हैं हम लोग, ना जाएं, ना जाएं। अगर दिक्कतें आ भी रही है ना तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना है, मस्जिद की तरफ जाना है। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ जाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोले रज़ाक कौन है? अल्लाह ऐसा रज़ाक है जो पत्थरों के अंदर कीड़ों को हरे पत्ते अता कर देता है, जो कीड़ों को रिस्क दे सकता है वो अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं दे रहा है। क्यों इतना कच्चा सोचे बैठे हो? क्यों इतना कच्चा? कहने मलाना बड़े दिन मेहनत करके देख ली, जाते वहीं रहे, और जब से इनसे मिले ना रातों रात अमीर बना दिया इन्होंने। हाँ ये मसला है, ये सोच है हमारी, रातों रात अमीर बना दिया। इस तरह की बातें हम करते हैं। नहीं नौजवान, तुझे तो हुजूर के दीन के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो रातों के सजदों के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो मुस्तफा की दीन की वसात के लिए जवानी दी गई थी। हमने अपनी जवानियों को बर्बाद कर लिया, या तो जुए में जाके बर्बाद हो गए या तमाशों में जाके बर्बाद हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बड़े से बड़ा मंत्र और बड़े से बड़ा तंत्र और बड़े से बड़ा उसूल, बड़े से बड़ा साबता, बड़े से बड़ी फैक्ट्री, बड़े से बड़ा कॉलेज, बड़े से बड़ा स्कूल तुझको वो यूज नहीं दे सकता है जो रात का एक सजदा तुझको खुदा की बारगाह में इज्जतें अता करा सकता है। कोशिश ये करें कि हम अपने रब को राजी करेंगे। आज शबे महराज है ना, आज शबे महराज भी है ना, हम तो ठेका ही लिए बैठे। हाँ देखा जाएगा यार, तीजा 2 बार करा देंगे, हाँ ना 40 में भी चने पड़वा देंगे, 10 में भी पढ़वा देंगे, पैसा बहुत है। हमारी भी सिर्फ इसलिए सुन लेते हैं कि हम भी अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बातें किया करते हैं। खुदा सलामत रखे। बच्चा अभी नात पढ़ रहा था तो मिंबर शरीफ से एहसान भाई कह रहे थे, बोले शायद ये आपके साथ है। हम ये समझे, मैंने कहा अगर बच्चे ऐसे हो ना तो फिर कोई भी साथ लेके चल सकता है ना। तो यही जरूरी है इस उम्र में बच्चों को हुजूर की नातें याद करा दी जाए। ये बड़ा अहम पैगाम है कि हम अपने बच्चों को हुजूर की नातें याद करा दें ताकि ये आने वाले कल के मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। कब तक दुआओं में मांगते रहेंगे अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी दे, कब तक मांगेंगे? कोशिश कब करेंगे जाके कि हमारे ही बीच से कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के खड़ा हो जाए, है ना। तो ये तैयारियां बचपन से होती हैं। और फरमाया गया कि पहला मकतब माँ की गोद होता है। पहला मकतब क्या होता है? बस इतना बोलते रहे ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप समझ भी पा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पहला मकतब
जोर से बोले हैं, ऐसे मुंह हिला रहे हैं कुछ लोग जैसे उन्हें माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी दुनिया में आने के लिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ से उतरा हो या हल में निकला हो, यहाँ सब माँ के जरिए दुनिया में आए। पहला मकतब माँ की गोद होता है। अगर ये गोद मजबूत होती है ना तो फिर बंदा मजबूत होता है। ये भी जरूरी है, माँ की गोद अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन ये जो आज महफिल में लोग बैठे ना, ये अच्छी माँओं की परवरिश ही की वजह है कि इतनी ठंडी रात में गर्म बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और गालिबन 9वां या 10वां जलसा है, 8वां जलसा है जश्ने गौसो ख्वाजा रजा का। माशाअल्लाह, एक महफिल में 3 बुजुर्गों की निस्बत मौजूद है। ये तो महफिल का मसला है, और हमारे दिलों में तो सैकड़ों बुजुर्गों की निस्बतें महफूज होती हैं, है ना। अभी हसन भाई एक नारा लगा रहे थे मौला कायनात के हवाले से, मन कुंतु मौला अली अली। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि बहुत ज्यादा अली अली नहीं हो रहे, हमारी अपनी जमात के आदमी थे। तो मैंने कहा भाई सुनो यार, एक सीधी सी बात है, तसव्वुफ का एक उसूल है कि जो आपके सिलसिले तरीकत के बुजुर्ग हो ना, उन्हें ज्यादा ही याद करना चाहिए। मौलाए कायनात सिलसिले तरीकत में हमारे आते हैं, और सिलसिले कादरिया मौलाए कायनात से चल के आता है। तो इसलिए कादरियों पे लाजिम भी है कि वो अली अली कसरत से किया करें। और रह गई बात दर्जों की और रुतबे की, मकाम की, तो ये अहले सुन्नत का बिल-इत्तिफाक इजमा है कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे किसी को इनकार, इससे किसी को इनकार नहीं है। पहला नंबर हजरत थोड़ा तवज्जो से सुनो भाई, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। हाँ, तो ये हम सुन्नियों का अकीदा, और अलादत ने हमें पढ़ाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं, तो ठीक है ना। तो इसलिए भी कसरत से हम अली अली करते हैं, क्योंकि हमारे सिलसिले तरीकत में मौलाए कायनात आते हैं। और ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। तो बहुत अच्छी महफिल सजी है, अल्लाह तौफीक दे ये बातें समझने। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सिर्फ मदरसों ने शख्सियतें नहीं बनाई, मदरसों ने शख्सियतें बनाई नहीं, मदरसों ने शख्सियतें सवारी हैं। बनती शख्सियतें माँ की गोद से हैं, ये याद रखिएगा। शख्सियतें माँ की गोद से बनती हैं। माँ पारसा होती है ना, तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुस्तफा रजा पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। ये माओं का बड़ा किरदार रहता है, माओं का बड़ा किरदार रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा फुकदान माँ की गोद का है। फुकदान का मतलब ये नहीं है माँ की गोद नहीं मिल रही है बच्चों को, और ये भी है कि बच्चों को उतनी माँ की गोद नहीं मिलती जितनी हम जैसे खुश नसीबों को मिल गई है। ये भी क्लियर है। इसलिए कि पहले जब बच्चे रोते थे ना, तो माँ उठाती थी, सीने से लगाती थी, कभी गुड्डू, कभी पप्पू, कभी चांद, कभी सूरज, कभी लाल, कभी जिगर का टुकड़ा, इतनी बातें कहती थी। आज बच्चा रोता है ना तो अम्मा टुनटुना बजा के हाथ में दे देते थे, मोबाइल उठाया और दे दिया। भी वैसे ही अपना वली बना ले। कभी ये भी तो किया करो, कभी ये भी तो हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम, ये कहते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपको मेहनत करनी है, ऊपर रह के मेहनत करनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी, पक्की पकाई नहीं मिलनी है। खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है, ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। और तब
देखें फिर इनकलाब आएगा, फिर जलसों का मकसद फायदा सारे नजर आएंगे। आज ना सबको सबसे शिकायत है, हर बंदा ये चाहता कि एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए, एक तकरीर उसके खिलाफ हो जाए। ना ना, किसी के खिलाफ समझ के ना सुन, सिर्फ अपनी भलाई के लिए तकरीर सुन और ये सोच के बैठा करो बात अच्छी होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह। मेरे यहाँ फ्री जन्नत नहीं बटती है, मैं बड़ा कड़वा मौलवी हूँ, मेरा मिजाज है मैं आई ना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे पता है अमल अच्छा होता है तो फिर करम खुदा का हो ही जाएगा, है ना। अमल अच्छे करें, अमल अच्छे करें, माँ अच्छी होती है तो फिर औलाद नेक बनती है, औलाद नेक। आज जरा सी देर लगती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तालीम होनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मारेरा शरीफ वालों की वो बात, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को बोल सकते हैं, वो बोले जो बच्चों की कमाई नहीं खा रहे हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक आवाज बहुत तेज आई है, अल्लाह करे कि उसके सदके में सारी आवाजें बुलंद हो जाएं। आधी रोटी खाएंगे, ये कानून है, पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के दौर में लड़ाई जो है ना लठ की नहीं है, बंदूक की नहीं है, अब कलम की। जिसके पास तालीम होगी वो आगे जाएगा और उसी को हक भी मिलेगा। अगर आपके पास इल्म नहीं है ना तो मस्जिदें नहीं, आपसे आपके घर भी छीने जाएंगे और आप बचा नहीं पाओगे। क्या बेटियां छीन नहीं जा रही, छीन नहीं जाती हैं बेटियां? क्यों? क्योंकि आपके वकील नहीं, आपके जजेस नहीं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, किसी डिपार्टमेंट में आप मजबूत नहीं, इसलिए आपकी बेटियां आपकी आंखों के सामने से चली जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उजड़ हैं, गवार हैं, इल्म के मामले में सबसे निचले स्तर पे हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन मेरा नौजवान कोई फुर्सत नहीं सिवाय मोबाइल पे गेम खेलने की। बेड़ा गर्क कर दिया इसने। कौन सा फायर चल रहा देखो, सबको याद है ना। ये डूब पड़ी है हमारी कौम पे आकर। 3 बजे तक मोबाइल में गेम चल रहे हैं। नुकसानात जानते? नंबर 1 उमर फरमाया गया, देखो एक एक सांस का मालिक अल्लाह, उसने जिसकी जितनी लिख दी है, जीना तो अकीदा जिसका वही बोले, यहां डुलमुल ना बैठे कोई भी। जीना उतना है जितनी अल्लाह ने सांसें दी। लेकिन फरमाया गया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, अल्लाह उम्र लंबी कर देता है। नंबर 1 ये हुआ। नंबर 2 जवानी मजबूत रहती, देर तक काम करेंगे आप, और अगर रात को जागेंगे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एक जगह जुलूस निकल रहा था, झंडा लिया था बड़ा तगड़ा और ऐसे हिला रहा था और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया था। ये हमारी जवानी है। ये बताओ मुसलमानों को हुजूर ने कहा कि अखाड़े बनाओ, जोर आजमाई करो, यानी कि आप वर्जिश करें, और वर्जिश का फुल प्रोजेक्ट नमाज है, मुकम्मल वर्जिश नमाज है। खुदा चाहता कि मेरे बंदे से हथियार रहे, लेकिन बंदा फ्री फायर उसमें लगा पड़ा। डर लग जाता भाई, कभी निकलो आवाज अचानक आने लगती है, पता ही नहीं चलता किधर से, डर लग जाता। सिर्फ एक ही आवाज है, रुक रुक और मार मार। अभी अकेला बंदा कोई जा रहा है रास्ते से, पीछे से मार मार मार, वो सोचेगा लग रहा है पीछे तो कोई लग गया। तो ये चीज है। और जब इस बवाल में तो थे ही थे, बाकी अब घर बैठे आपको जुआ खिलाया जा रहा है। घर बैठे जिनके पास हराम की दौलत है ना, उन्हें लत लगी है 10 लेके 16 लेने, और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए मेरे मालिक किस लिए, ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपनी रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात।
जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, ये कुदरतन फितरतन उनकी आदत होती है कि वो नई आवाज की तरफ कान लगाता है, नई आवाज की तरफ कान लगाते बच्चे और ध्यान देते हैं ये है क्या। जरा सोचो तो सही, जिन बच्चों के हाथ में हमने ना म्यूजिक लगा के मोबाइल दे दिया, क्या वो आने वाले दौर के गजाली बनेंगे, जामी बनेंगे? बोले अगर बेटी है तो क्या राबिया बसरिया बनेगी? नहीं बन सकती ना, क्योंकि हमने बचपन ही में उसके हाथ में म्यूजिक दिया। वो माएं कितनी अच्छी थी, जब बच्चे रोते थे तो कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। जिंदाबाद। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज चूंकि शबे मेराज भी है, बड़ी अजमतों वाली रात है, जिस रात में मेरे नबी ने जमीन से अर्शों का सफर फरमाया है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुरान कहता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। जी ये एक सफर है जिसका तज़किरा कुरान ने किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मैं उसी अक़सा के हवाले से वो कहता है ये सब कुछ है, मगर माँ नकी कहे तो गरीब लग रहा हो, माँ नकी कहे तो तनखा लग रहा हो, ये सोच के माँ की कब्र पे जाता के या अल्लाह जो सुख मुझे दौलत से नहीं मिला वो माँ की कब्र की ज़ियारत से अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, एहसाने वालिदैन, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्मा साहब ने मिला। वाह बहुत अच्छा। कदर करें माँ की, कदर करें। वो कहा था किसी ने, सूफी साहब, बड़ी प्यारी बात कोई कह गया, कहा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। क्या पता माँ क्या है, आज है तो कदर नहीं। कर लो मेरे लाल, कदर कर लो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कदर कर लो, वरना कसम खा के कहता हूँ ईद के दिन देखो, ईद के दिन जिनकी माएँ नहीं होती वो 2 रकात पढ़ के घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर दौड़ती है, लेकिन बिन माओ के लाल कब्रिस्तान जाते हैं। कभी उनका दर्द जाना, कभी उनकी तकलीफ समझी। जाके देखो, नए कपड़े पहन के कोई माँ की कब्र से लिपट के रो रहा है, कोई माँ को सलाम करते करते चीख मार के रोने लग जाता है। आज है तो सलाम नहीं। ईद आएगी, त्यौहार आते हैं, हम मोबाइल उठाएंगे, 3 लाइनें लिख देंगे, 3 लाइनें लिख देंगे कि भाई सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तूने दुनिया को दी। बूढ़ी माँ जो तुझे गोद में लेके 2 साल तक भटकती रही, तेरे मुंह में उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे। वो बाप जो रोज मंडी में जाके इसलिए बिकता रहा कि मेरे बेटे की जेब पे कलम लग जाए, तेरे पास उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे। जिसने रोज सूरज सर पे इसलिए उतार दिया कि कल मेरा बेटा ठंडी हवा में बैठ के जिंदगी गुजार सके। आज तो उस बाप के गले लग के इतना नहीं कह सकता तुझे ईद मुबारक हो। क्या जिंदगी है यार, क्या जिंदगी है। उनसे जाके पूछो जिन्होंने माएँ खो दी हैं, जिनके पास बाप नहीं है। ईदें नहीं लगती, ईदें नहीं लगती हैं, मुश्किल हो जाती है जिंदगियां। अल्लाह ने माँ दी है, कदर कर लो। हम अपने आप को देखें, मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लग जाए। मैं दुख देने नहीं आता, मैं तकलीफ देने नहीं आया, बस मैं चाहता हूं कि हम समझें जरा, हम रिश्ते निभाना शुरू कर दें यार, रिश्ते निभाना शुरू कर दें। मुझे जो माँ को 500 नहीं बल्कि 50 रुपए का दुपट्टा खरीद के ना दे और काबे का पूरा गिलाफ बनवा के लटकवा दे और करोड़ों और अरबों रुपए का, रब को तुम्हारे ऐसे गिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए माँ का वो 70 रुपए का दुपट्टा बड़ा पसंद है, वो लेके जाओ ना कभी माँ के पास। आज नहीं उसके लिए हम बाजार से 5 किलो का थैला लेके आए। कितने किलो का? 5 किलो का थैला। ऑटो ना मिले, बाइक ना हो, घर में आके थैला फेंक के गुस्सा बीवी पे उतार के कहते पानी लाओ, देखती नहीं थक गया हूं मैं, पसीना आ रहा है, देख मेरा बाजू काम छोड़ गया। यार उस माँ को क्यों नाराज कर बैठे हो?
जिसने तेरा बोझ 9 महीने तक पेट में रखा और कभी तुझको ताना नहीं दिया। तू 5 किलो का थैला लेके मर जाता है, वो 9 महीने तक पेट में रखे रहती है और रखती नहीं बल्कि तेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती है। जब से तू पेट में आया ना, तेरा वजूद बढ़ने लगा, उसने उल्टा लेटना छोड़ दिया, उसने अपनी पसंद के खाने छोड़ दिए ताकि तेरा वजूद परवरिश पाता रहे। मर्जी उसकी बिरयानी की थी, डॉक्टर ने कहा सूप पीना है, उसको सब्जियों का पानी पीना पड़ा ताकि तू बच सके। आज उस मां से कहता यही मिलेगा, खाना है तो खा। कोई तुम्हें ताजा रोटी नहीं देगा, वो गैरत कर। मां बाप का हक तो यह कि पहली रोटी जो बने मां बाप के दस्तरखान पे जानी चाहिए। यह हक है उनका। गरम रोटी उन्हें खिला और अब्बा को बैठा के कह, जब तू जवान था मैं कमजोर था, तू मेहनत करता था मैं ऐश करता था, अब तू कमजोर है मैं जवान हूं, तू ऐश कर मेहनत करना अब मेरा काम हो गया है। कहो ये माँ बाप से। वो कभी कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो बाप के, वो कभी कहे अब्बा कोई जवानी की बात बताओ, फिर उसकी आंखों में देखना कसम खुदा की 70 साल में भी उसकी आंखों में जवानी की चमक नजर आ जाएगी। लेकिन हमने बाप को बूढ़ा 40 साल में कर दिया। जब 40 साल के बाप के सामने 12 साल का बेटा खड़े होकर कहता ना कि तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, बाप उसी दिन मर जाया करता है। कभी मत कहना, कभी मत कहना। मेरे नबी की जिंदगी देखो, हुजूर के चचा हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा, ये जब हुजूर के पीछे चलते थे ना तो आका हाथ पकड़ के ना इनको आगे करते थे, मेरे बगल में चला करो। कहते थे या रसूल अल्लाह इतनी औकात हम आपके बराबर चले? कहते थे सुना है लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे अब्दुल्लाह से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है जैसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा को इतनी इज्जत देता उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। आज हम अपने आप से पूछें, हम अपने आप से पूछें हम कहां हैं। नौजवानों, दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत हर किसी के पास आ जाती है, लेकिन ये रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते, नसीब वालों को मिला करते हैं। नसीब वालों को भी। मैं वालिदा से मिला अपने भाई की, माशाल्लाह जब माएँ सर पे होती हैं दुआएं देती हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे हर किसी की माँ में अपनी माँ नजर आती है। हाँ, क्योंकि माओ के लहजे बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए, बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए। बैठा करो, फरमाया गया माँ नहीं है ना आज भी जाओ। मैं वजीफा देख के जा रहा हूँ, आपने तावीज़ बहुत पहने होंगे और सुने तावीज़ बहुत पहने होंगे, माए हैं तो इनके कदमों में बैठ के ना इनकी जूती उठा के कहे अल्लाह इस जूती के सदके में रिज़्क दे दे। और अगर नहीं है ना तो कब्र पे जा, क्या मालिक ये जो मिट्टी में लेटी है ना तुझे इस माँ के दामन का वास्ता है, अल्लाह मेरी रोजी के रास्ते खोल दे। फरमाया गया दुआ करके घर बाद में पलटोगे अल्लाह अर्शों से रिज़्क का इंतजाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं था वहां एड़ियां रगड़ दी, एड़ियां रगड़ दी। मैं कसम खा के कहता हूं अगर माँ बाप नाराज हैं तो हुजूर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और माँ बाप राजी हैं तो यहां से आवाज दोगे तेरी आवाज अर्शों तक पहुंचेगी, मगर शर्त है माँ बाप राजी होने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते सारे नौजवान इंशाल्लाह, माँ का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया में बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। मालिक जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जो बाप चले गए अल्लाह उनको बेहिसाब बख्श दे, और जो दुनिया में गए अल्लाह उन बापों का साया औलाद के सर पे दराज फरमा दे। कह दे आमीन, कह दे आमीन। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ इस पे खूब कहोगे, मगर ऐसे नहीं बनने वाले। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जो गिरना नहीं जानता है वो उठना नहीं जानता है। मुश्किलें आए सब्र करें, अल्लाह दे तो शुक्र करें, सब्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा, शुक्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा। ये नहीं तकलीफें आ गई, बुरे दिन आ गए, मालिक मैंने कौन सा गुनाह किया था मेरे आगे क्यों आ रहा है, ये नहीं। मुसल्ले पे आओ, सजदे करो, मुस्कुरा के देखो, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। अगर तुझे मेरी गुर्बत अच्छी लगती थी तो फिर मुझे भी तेरी तकदीर के किए हुए फैसले अच्छे। सुने, जो गुर्बत देने वाला है वही दौलत देने वाला है। जब तुम उसके लेने पे राजी होगे ना, वो इतना देगा कि 7 पुश्तों से नहीं खत्म होगा। इसलिए रब का शुक्र भी अदा करना है और मुसीबत में सब्र भी करना है। ठीक है, भाई ने कहा था हुजूर का शजरे नसब पढ़ देना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में पढ़ दे रहा हूं। इरशाद हो तो 4:30 में हुजूर कहीं मेरी अजान जनाजा ना हो जाए।
हाँ मैंने माइक का नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया था असल में। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। खैर समझे जरा, अगर मुझे यकीन हो कि लोग ज्यादा प्रेशर करेंगे मैं रिपोर्ट साथ लेके चले करूं, ऐसे रिपोर्ट निकालूं फिर तकरीर करूं कि इसको देखते रहो फिर सुनते रहो, ठीक है ना। हालांकि डॉक्टरों ने मना कर रखा है, मैं सही बताऊं मैं नहीं चाहता ऑनलाइन कैमरे में अपनी कोई बात रखूं, मैं शिकवे नहीं करना चाहता। जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र ही शुक्र है। अब तक उसने ऐश की खिलाई है तो कोई शिकवा नहीं था, जब थोड़ी सी अगर बीमारी आ गई है तो फिर शिकवा किस चीज का है। इसमें भी उसने बेहतरी रखी होगी ना, इसमें भी वो फरमाया गया जब बंदे पे मुसीबतें आती हैं तो बंदा रब के करीब होता चला जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब सूफी साहब प्रेशर लोग करते हैं लगता है कि मैं कोई घमंड दिखा रहा हूं तो फिर मुझे बताना पड़ता है। यकीन जाने मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर। डॉक्टर ने बिल्कुल बैन कर रखा तकरीर करने को, बिल्कुल, लेकिन फिर मैं तकरीर करता हूं। क्यों क्यों? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। बस ये सोच करके उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यकीन जाने ये पैसे, ये इनाम और ये जो मोहब्बत है आपने लुटाई। मैं सुबह यहां गया था फजर में, इतना अच्छा इंतजाम मेरे भाई ने किया। यकीन जाने हमारी औकात से बेहतर इंतजाम हमारे लिए किया गया था। मैं उस एहसान का बदला भी पूरा नहीं करके जा रहा हूं, लेकिन जितनी ताकत थी मैंने उतनी बात कर ली है। इंशाअल्लाह अगर सेहत रहेगी, जिंदगी रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। राजी है ना आप लोग? अगर नाराज हो तो मैं आपसे हर हाल आपके साथ साथ हूं। राजी है ना? खुश है ना सारे लोग? करेंगे ना? मैंने कहा हम मुसलमान हैं। पूरी तकरीर फिर से कर देता हूं एक बार, ठीक है ना? हम मुसलमान है, जोर से बोलो, हम मुसलमान है, और साथ में सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं, ठीक है ना? ये अकीदे की बात मैंने की। उसके बाद मैंने बात की थी इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है, यही हक है, यही सच है। इससे अच्छा सच्चा मजहब कोई हो तो लाके दिखा दो। इस्लाम आया तो अमन आया है, जो मैंने आपसे बातें कही है। लोग हमें कहते हैं कि हम कत्ल करने को अच्छा समझते हैं, खून बहाना हमारे लिए खुशी है। नहीं, इस्लाम वो है जिसने बेटी की इज्जत की है, जिसने औरत की इज्जत की है, जिसने मां को वकार दिया है, जिसने बहन की आबरू बचाई है, उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। और इंशाअल्लाह जो इस्लाम ने हक दिया बहन बेटी का, वही हम करके दिखाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। साथ में माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज ही सारा सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे इंशाअल्लाह। नहीं बुलाएंगे? अब्दुल हमीद भाई कह रहे हाँ नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। बहरहाल जो भी है वो तो मुकद्दर है, आज मौका मिल गया। क्या पता, ना मेरी जिंदगी का पता ना आपकी जिंदगी का पता, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूं। ये मेरी पूरी तकरीर थी, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग कोशिश कीजिए, अल्लाह करे दोबारा आऊं तो मुझे पता चले फलां ने माँ को सर का ताज बना रखा है, फलां ने बाप को घर का राजा बना रखा है, फलां के घर की बहू रानी बन के रहती है, फलां के घर की बहू फलां ससुर के सामने आती है तो वो बेटी कह के आवाज देता है। इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। और अहमदुल फत्ताह भाई को बुलाया, बड़ी उछल के नाते सुनी। इतनी तब्दीली इनके आने से भी आनी चाहिए। कल कोई पूछे क्या तब्दीली आए, कहते ना आज से पहले सुबह में गाने सुनते थे, जब से फत्ताह साहब को सुना के हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। इतनी इन शुअरा के जरिए भी तब्दीली आनी चाहिए, आएगी ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, बिन बोले आप बहुत बोल रहे थे, अब मैं चाहता हूं आप बोलें, तो मैं देखना चाहता हूं कितना बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो जैसे हवा चली इधर से आई इधर को निकल गई, एक साथ बोलना सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना सुभान अल्लाह, तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात साफ अच्छी रहती है। आप सारे इकट्ठे हो के सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो यार तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह?
लोग बड़े अच्छे हैं, अभी सुबह से साथ तो छोड़ा नहीं है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आखिरी लम्हे में भी क्या साथ छोड़ेंगे। आपकी कमेटी का एक एक बंदा बड़ा लाजवाब है, अखलाक बड़ा प्यारा है, अंदाज। बहुत कम ऐसी कमेटियां मिलती हैं। ऐसे जलसे अगर मिले ना सूफी साहब, तो हम 1 साल नहीं 2 साल पहले भी तारीख दे देते। हाँ, लेकिन क्या है मतलब ना कि लिख लो, मतलब इतने अच्छे लोग आप हैं, ठीक है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों की, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ, ये सामने वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। पीछे वाले तो माशाल्लाह खाली तबर्रुक पे भी आ जाएं तो बस इनका शुक्रिया है ना। सारे बैलगाड़ी नहीं खींचते, एक बैल गिरिया बैल को भी लेके चल लेता है। और यहाँ इतने सारे मस्त लोग बैठे हुए हैं, सारे कलंदर बैठे पड़े, तो इंशाल्लाह पूरा जलसा मंजिल तक पहुंचना है। बस आखिर चल रहा है और बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अहमदुल फत्ता भाई भी जल्दी कर रहे हैं नात पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं खत्म करने के लिए। नात पढ़नी है भी आपको, ये तो फैसला करेंगे ना ये लोग क्या करना है। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपने कहा था ना सजरा पढ़ने के लिए, बस साथ देना, सुभान अल्लाह कहते रहना। बाकी अगर किसी का बोलने का मन ना हो, पैसे ले जाना उठा कर, फिर सुभान अल्लाह बोल देना, ठीक है ना। मगर बोल देना मेरे भाई, जो लोग खड़े इनसे एक बात कह दूं आखिर में, बुरा मत मानना भाई। आखिर में एक बात कह रहा हूं, घर जाना ना अपनी माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, ठीक है ना। ये आपके लिए मेरा एक सबक है, मैंने सबको सबक बता दिया है। और इन सारे सबकों पे अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह मैंने कहा था यार अब हमारे जाहिर से बेहतर हमारा बातिन बना दे, ठीक है ना। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। ए कैमरे वाले भैया तुम भी सुनो, जलसा मुसलमान हो ना, तुम भी सुनो, तुम्हें भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारा डबल काम हो रहा है, तुम्हारा जलसा भी सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है आपका, तो फिर आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं ना। बोलें जरा सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। और कहीं मुंह ऐसा करके मत देखने लगना कि मौलवी ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया, तो लोग ताज्जुब में भी हजरत देखते रहते हो कि सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। जब मेरा हाथ का इशारा जिधर हो बंदे उधर के होशियार रहे, तभी तो फिर हम कुछ जीतेंगे। जी जी, नहीं जीत पाओगे जी, अलर्ट होना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दो आलम सरकार कॉन्फ्रेंस, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माँ कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना, तो कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते हैं भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना
तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं, तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए, जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है। तूने कहा अम्मी सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं, लेकिन जानते को माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है, माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज नहीं होती है, अगर वो झोली फैला के तुम्हें बद्दुआएं दे तभी बद्दुआएं नहीं होती है, अगर माँ तेरे जुमले सुनकर रो दे तो समझ ले अल्लाह का अर्श हिला दिया गया आज तूने, अगर तेरी दो बातों से माँ का दिल टूट गया तो समझ ले आज तूने आसमान को जंबिश दे दी है। ये जरूरी नहीं है कि तेरे अमल से माँ की चीख निकलेगी तब जाकर के तुझ पे अज़ाब आएगा, अगर माँ की आंख भीग जाएगी समझ लेना तूने अपनी तबाही का रास्ता खोल लिया है। लोग पूछा करते हैं बर्बादी का पता कैसे चलता है, मैं कहता हूँ समझे वो बर्बाद है जिसके सामने बात करते हुए माँ बाप के लहजे टूटने लगे, समझ लेना वो बेटा टूटने वाला है, जिसके सामने माँ बाप की आवाज दबने लगे समझ लेना इसकी तरक्की खत्म होने वाली है, जिससे बात करते वक्त माँ बाप को यह एहसास हो कि गलत बात न निकल जाए समझ लेना अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, वही बाकी रहता है जो माँ बाप को दुनिया के अंदर बादशाह की नजर से देखा करता है, उनके कदमों में उनका नौकर बन के रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, माँ बाप को समझे और कदर करें। जब कहा ना क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं लाई, बेटा तो बेटा होता है, माँ की चीख निकल गई। आप देखें, तजर्बा करना, कभी हम खानदान में गांव में बैठे होते हैं और दादी सब ठीक है, बड़ी अम्मी सब ठीक है, ताई चाची ये बोल के हम बात करते, हाँ बेटों का क्या हाल है, तो माँ कह तो ये देती है बड़े अच्छे बेटे दिए अल्लाह ने, 3 बार खाना देते, जुमले तो उसके थे कि 3 मर्तबा खाना देते। अगर ये कहते कहते आंखें भीग गई है ना तो समझ लेना ये माँ फाके से रहती है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, मैं क्या बताऊं आपको। इससे समझें दुनियावी तौर पे अगर बेटा चोरी कर ले, कोर्ट सजा सुना चुकी हो, कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि बेटा चोर है, इसका बेटा जेल काट ले 10 साल की, घर आए ना लोग सब मुंह बिगाड़ के देखते हैं चोर आ रहा है, लेकिन मां फिर भी कहती है मेरा चांद आ रहा है। मां के लिए फिर भी चांद होता है बेटा, इतनी बड़ी दौलत मां है। मां कभी औलाद को रुसवा करना नहीं चाहती, बाप कभी बेटे की बुराई चौक में नहीं करता है। उसने 3 मर्तबा आपसे पर्चा दे के कहा मेरी दवा नहीं है, आपने 3 मर्तबा फाड़ के फेंक दिया, लेकिन मस्जिद में जब तेरी बात चली ना लोगों के बीच, उसने वहां यही कहा था जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ऐसा सबको दे। जब से मेरा बेटा जवान हुआ है मेरी जिम्मेदारियां उतर गई हैं, ये कह के ना वो बेटों की गंदी हरकतों पे पर्दा डालते। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था, लिखा गया कि एक नौजवान कमाई करके घर लौटा, बीवी कहने लगी सुने जी आपका शो, आपकी माँ जो है ना इसका घर अलग कर दो। कहा क्यों? का ये खांसती है ना तो हमें दिक्कत होती है इसकी खांसी से और बीमारी फैलती है, ऐसा ना करें कि इनका बिस्तर उधर बाहर कोने में कर दे। बेटा था कहने लगे माँ है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने पढ़ाया बहकाया, कहने लगी सुने फिर अपने शहर में ओल्ड हाउस भी तो है ना, सुना है वहां बेवाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कहा फिर अम्मी को वहीं ना रख दे, वहां उनकी खिदमत होती रही। इस अंदाज में औरत ने शौहर को पका बहकाया कि उसकी समझ में बड़ी तेजी से बात आ गई।
कहा ऐसे ही करते। आया अम्मी के पास बैठा, बहुत मीठे लहजे में बात की। मां जिस लहजे के लिए तरस रही थी ना, आज बहुत जमाने के बाद बेटे के लहजे में वो दर्द था। अम्मी अम्मी कह के ना बात करता रहा। फिर कहता अम्मी तुम्हारा जी करता होगा ना कहीं घूमने का। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने मां के मन की बात कहती हो, मन के बात कहती हो। उसने कहा बेटे बड़ा दिल करता है, कई साल हो गए मैंने बाजार नहीं देखा है, यही बिस्तर पे रहती हूँ, यहां से वहां तक वहां से वहां तक। अम्मी आज ले चलो घुमाने के लिए। मां थी खुशी से उछल गई, चल बेटे ले चल। मां को क्या मालूम था हो क्या रहा है। मां बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहे ना इसने कत्ल किया, हो बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर मां से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है। आज हमें मां पे भरोसा नहीं है। बीवी कह देती है तुम्हारी मां ने ना आज गाली दी थी मुझे। मां कहती है कसम खाती हूं मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते हैं, मां की नहीं मानते। जबकि मां बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तो है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम मां को झुठला देते। खबरदार कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो मां के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, मां झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, मां से काम में ले चलो। मां मारे खुशी कि हाँ बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज मां पूछ रही है ना बेटे ये क्या है। अम्मी ये मॉल है, ये क्या है, ये फला मार्केट है, ये क्या है, ये होटल है, ये क्या है, ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती बेटे ये क्या है। बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। मां ने कहा बेटे यहां क्या होता है। उसने कहा अम्मी यहां बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है ना, लोग उनको यहां रखते हैं। मां कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। मां उतर गई, वो लेके मां को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना, इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। मां कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई हो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं। तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने काम में सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया का बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम नहीं लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया
है, इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है, इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार, मेरे बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों, तुझे नफरत है? कहा नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, माए खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माए होती हैं, ये माए होती हैं। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दी है। अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक, एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान और अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खताई इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? मां ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, मां की एक आंख नहीं थी। का एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना, आप उठे, उठ के कहने लगे मां अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी? माफ कर देगी मिल जाए तो? खनी माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया है और तुम माफी की बात करते हो? कहा माफ कर देना बेटा, इतना नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए। ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। तो तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। वो बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के मां ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर मां ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं। याद रखिएगा अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाएं हज के लिए। फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहले हज के लिए जा रहे हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफर को मकबूल फरमा करके
हम सबको भी इस सफर के सदक़े में मदीने के सफर की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। है तवज्जो भाई। कुरान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो माँ बाप की फरमाबरदारी है। क्या है? माँ बाप की इतनी जोर से बोलो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रखी है किसी दुश्मन के घर जा रखी है? नहीं नहीं, रिश्तेदार के घर जा रखी है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं, खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उनसे मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है, 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है
बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है। लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरे कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े खराब करके रख दिए। ओ भाई माफ करना। जी जी जहेज में कुरान होता है यहाँ पे भी? बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जबरदस्ती नहीं है, कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करेंगे। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है आवाज आती है ठहरो पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करें, मुश्किल ना करें। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी कितनी दुनिया पे? आदि बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह वाह वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया फतह करने का नशा था उसको। एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए, बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना।
कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गजबर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाली के तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह, इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचाजाद भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था पहले हुजूर का चेहरा देखना, इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा। खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? का जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने। और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी। तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां लगट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। जी जी।
कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं। ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छल्ली होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है। वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। जी जी अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत, ये कंडीशन है। जी कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी, आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे, वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी हक बात। जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा, याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी जहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं ले। धोखे में मत रहना। फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी,
कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों बाराती नहीं बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे? यहां शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंद के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, ऐसे को। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे, वो मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहते ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं, लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ। चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते?